अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़े, हाय हेलो केम छो और बाकियों को मेरी यो। मैं हूं अबू सुफियान, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पिजन एंड फाल्कनरी। तो कई दिनों की डिमांडेड वीडियो है ब्रीडिंग प्रोग्रेस। हालांकि बनाने में थोड़ा लेट हो गया और इतना लेट हुआ कि मतलब सेकंड राउंड के बच्चे काफ़ी बड़े हो गए और थर्ड राउंड के जो यानी थर्ड क्लच के हैं वो भी लगभग तैयारी पे हैं। तो ये वीडियो में सेकंड क्लच और थर्ड क्लच यानी कि इस लॉफ्ट का फर्स्ट क्लच तो दिखाई दिया था और अब सेकंड क्लच और थर्ड क्लच की बारी है। तो सिर्फ सेकंड क्लच नहीं बनाएंगे इसलिए क्योंकि पट्टे ज़्यादातर बड़े हो गए, तो फिर थोड़ा सा वो भी है, और क्यों थर्ड क्लच इतनी जल्दी बनाएंगे तो वो भी मज़ा नहीं, तो दोनों को कंबाइन कर देते हैं। और फिलहाल जो 3 पट्टे देख रहे हो वो इस लॉफ्ट के हैं, तो मैंने दिखाने के लिए इसमें कर दिया है। और भी 2-3 पट्टे थे वो ऑलरेडी इतने बड़े हो चुके थे कि उड़ने लगे और फिर निकल भी गए। वो उस दिन बताया था ना एक वीडियो में कि 3 पट्टे निकल गए, तो उसी में वो निकल गए क्योंकि हवा तूफान का टाइम था और भी अक्सर मौसम जो तो एकदम धूप वाला रह रहा है अच्छा खासा, फिर तेज़ हवा हो जा रही है, तो कब पलट रहा है कोई गारंटी नहीं रह रही है। तो आइए पहले ये 3 दिखा देते हैं ताकि, और फिर बाकियों को एक साथ दिखा देंगे। ये थर्ड क्लच के कहलाएंगे। सेकेंड क्लच के तो भाग ही गए, हालांकि ज़्यादा नहीं थे, 2 ही 3 उसमें थे। तो एक कलसीरा है, हालांकि इसका भाई भी है एक, बट अभी छोटा है, कहीं घूम रहा होगा बाहर। और भी हैं कुछ पट्टे वट्टे बाहर निकल के खाने लगे हैं। तो थर्ड क्लच का भी यही सिस्टम है इस वाले केज में भी कि मतलब कुछ पट्टे इतने बड़े हो गए कि निकल के खाने लगे हैं, तो मैंने सोचा कि लाओ। और कुछ अभी निकल रहे हैं लेकिन अभी छोटे हैं, लेकिन फिर भी वो खाते हैं, खाने के लिए निकल जाते हैं। तो हालांकि उनको नहीं दिखाएंगे, जो मैच्योर जो लग रहे हों उन्हीं को दिखाएंगे। देख सकते हो काफ़ी लंबा इसका साइज़ है। और ये तो निसोरे की जैसा शकल बना लिया है, हालांकि निसोरे में से नहीं है। और ये जो वाइट वाला हुमर था उसका पट्टा है। ये सफ़ेद आँख के, ये सफ़ेद आँख का है। तो उस केज के ये 3 पट्टे हैं, बाकी मिला के अभी सब दिखा रहे हैं इस केज वाले भी। तो कईयों लोगों का कई दिन से कमेंट आ रहा था ब्रीडिंग प्रोग्रेस, मौका ही नहीं मिल रहा था ब्रीडिंग प्रोग्रेस का। तो इस केज से भी करीब करीब 20 पट्टे हैं और 3 उस केज का मिला के 23 हो गए। तो पिछली बार भी करीब अराउंड समथिंग 23 ही हुए थे और इस बार भी 23 के करीब हैं। बस फ़र्क ये है कि वो एक क्लच में ही जो तो 23 थे, ये जो तो 2 क्लच के मिला के 23 है। और कुछ पट्टे थे भाग गए, कुछ जो तो मौसम की वजह से मर भी गए, और कुछ अंडे वंडे में जो छोटे छोटे थे, यानी कि 4th क्लच पे भी असर पड़ेगा। और बहुत इंतज़ार के बाद ये पट्ठा निकला है। माशाल्लाह कलर एकदम एक नंबर, दिल खुश हो गया एकदम। ये भी एक खतन है, बाद में ये चीज़ और गहरी हो जाएगी। ये कलर, ये पैटर्न मतलब दूसरी ही है, गर्दन का कलर अलग हो जाएगा और ये सब्ज कलर में हो जाएगा। एक रेड कलर का पट्ठा, मुझे लगता है आंखें थोड़ी सी गड़बड़ है, और 2 कबूतरों की आँख गड़बड़ मुझे दिख रही है किसकी, और एक सब्ज है ये रहा, और एक ये लाल, थोड़ा लाल सीरा टाइप में हुआ है। ये भी लाल सीरा काली आँख से। अच्छा, अब और एक पट्ठा और बड़ा इंतज़ार था। नया जब जोड़ा लगाओ ना तो उसमें बड़ा इंटरेस्ट जाग जाता है कुछ अलग सा कि कैसा बच्चा होगा कैसा। तो ये है, देखो ये काली आँख से, ये और ये सगे भाई हैं, एक ही माँ बाप के हैं, और अभी इनके माँ बाप भी हम दिखाएंगे। नया जोड़ा था और वो भी नया ही जोड़ा है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और ये सिलेटी, वो सिलेटी, वो भी सिलेटी, वो प्योर सिलेटी में से ये खतन वाली सिलेटी हैं ये, और ये
और ये माशा इतना छोटा है कि वो चौथे माले पे से कूद कूद के जो तो रोज चले जाता है। हम कह लो तो मैं भी इसी वीडियो में 3rd क्लास में ही जो तो कर देते हैं, दिखा देते हैं। बार बार बाहर निकल जा रहा था तो मैंने निकाल ही दिया। ये भी छोटा ही है लेकिन निकल आ रहे थे तो मैंने निकाल दिया। ये लोग अपने मतलब बॉक्स में नहीं रहते हैं। तो अच्छा अब एक एक करके दिखाते हैं। वो भूरे, वो भी खतन से सबज हुए हैं। वो जीरा उसकेज का, वो ललसीरा, ये सिलेटी लाल बन के, वो सबज, वो सिलेटी नीले में आएगा, वो सिलेटी ये चीना बोलेंगे शायद। ये लाल छापदार के बच्चे हैं। इस बार जो तो जीरे टाइप में पड़ गया ये, और ये संग का है तो ये तो ठीक है। ये तो बाद में गहरा हो जाएगा। वो अभी ऐसा रंग है, बाद में मुझे लग रहा है चिटक जाएगा, चिटक के और हल्का हो जाएगा। और एक खतन ये है, ये भी खतनों में से ही है शायद, बट काले कलर में पड़ गया। एक सिलेटी ये भी है, थोड़ा सा कमज़ोर है। तो मुझे वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर, इसका बॉडी स्ट्रक्चर बढ़िया लगा। और जीरा कहाँ गया? और जीरा, और इसे उड़ाना है। ये क्या बोलते हैं इसको, चीने को। और इसके माँ बाप दिखाया रहा होगा, काले छापदार टाइप में, काली आँख से था। और माँ जो तो कालपोटिया में थी। और लेकिन इसका भाई जो तो लाल सीरे टाइप में हो गया। अब देखते हैं, इसको उड़ाना है मुझे। इसके माँ बाप बड़े शानदार हैं। तो इस बार की यही ब्रीडिंग प्रोग्रेस है। ज़्यादा तो नहीं हुए क्योंकि इतना एक क्लच में होना चाहिए था, तो 2 क्लच के मिला के इतने हुए। और जैसा कि मैंने बताया था कि 3rd राउंड में अच्छे खासे होंगे, बट मौसम की वजह से थोड़े से गड़बड़ हो गई। इस वजह से यही इतने तैयार हो पाए। और इसका असर 4th क्लच पे भी पड़ेगा। कुछ कलर तो काफ़ी शानदार हुए हैं और बड़े रेयर भी हुए हैं, जिनका काफ़ी इंतज़ार था। मुझे ऐसे कलर के सिलेटी अच्छे लगते हैं जो हल्के पिंकिश टाइप के हों और लाल बन लिए हों, या हल्का जरद बन लिया हुआ, गहरा बन नहीं, हल्के में, जैसे ये है। और भी इसके पुराने कई हैं इस टाइप के। ये मुझे पसंद आया माशाल्लाह। इसका कलर काफ़ी अच्छा हुआ। इसके माँ बाप भी दिखा देंगे, इसके माँ बाप दिखाते हैं। और हाँ, काफ़ी इंतज़ार के बाद जो तो लाल पट्ठा तैयार हुआ, इसके साथ का भी था बट वो मर गया। वो काली दुम से था। काली दुम के तो रेयर हो जाते हैं। लाल पूरे लाल मिल दिख जाते हैं। पूरे जो तो बॉडी लाल हो बट दुम सफ़ेद हो, यानी बॉडी मार्क जिसको बोलते हैं, वैसे भी दिख जाते हैं। बट पूरा लाल हो और दुम काली थोड़ी रेडिश टाइप से हो, ये थोड़े रेयर हो जाते हैं। इसका भाई ऐसे ही था बट मर गया, बचा नहीं। और आइए इसके माँ बाप दिखाते हैं और उस काले चीने के। तो पहले इसके दिखाते हैं। तो ये माँ है, ये बाप है। पट्ठा भी देखो करीब बाप को ही पड़ गया है। ये देखो, ये बाप है, ये पट्ठा है। ये नर याद होगा ताहिर भाई क्या से लाया था पिछले साल, ठंड स्टार्टिंग थी क्या, शायद ऐसे ही कुछ था, नवंबर दिसंबर ऐसे ही कुछ था। तो देखो माँ, बाप, पट्ठा। एक बच्चा और था, मर गया इसके संग का, वो भी करीब मिलता ही जुलता कलर था। मुझे लग रहा बाप से भी शानदार पट्ठा आया है। बॉडी स्ट्रक्चर देखो। बाप भी खैर ऐसा नहीं है कि वो है, अपनी जगह वो भी बढ़िया है, लेकिन पट्ठे में जो कलर है वो और लाइटिंग ले लिया है पुट्ठे पे। बाप का थोड़ा नीलापन है, उसके में जरदपन है, पीलापन है। ये मेरे घर की पट्ठी है, मुझे लगता है 4-5 साल की एज होगी इसकी। और अब इसके भी माँ बाप को दिखाते हैं। माँ तो देखो ये झाँक रही है, बाप भी ये है, बाहर निकाल के दिखाते हैं। तो ये रहा बाप, ये रहा पट्ठा, ये रही माँ, और एक पट्ठा और का वो रहा, वो पीछे ये लाल सीरा। और इस मतलब इसका जो पहले दूसरे नर से लगाया था
तो उसकी पट्टी भी है, और उसका पट्ठा जो तो मेरे यहाँ उड़ रहा है, एक वो भूरी है, एक वो काला जाग की तरह है। वो दोनों एकदम एक नंबर, कहीं देखते ताकते नहीं है, ठीक ही पट्टी है वो। और वो भी वो बाद के क्लच का है, वो पहले की क्लच की है। तो चलिए अपना ब्रीडिंग प्रोग्रेस यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि बाकी टाइम ब्रीडिंग प्रोग्रेस टाइम पे बना देंगे, वरना यही होता है। देखो कुछ पट्ठे काफ़ी बड़े हैं, जैसे ये, और एक और होगा ये दोनों काफ़ी बड़े हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए बाय, एंजॉय एंड खुदा हाफिज़।